के बकौल इस रिवायत को आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया, या फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाक व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक, कि तेरी रजा अल्लाह की रजा है और तेरा गजब और तेरा नाराज होना, तेरी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। इसका वजन करें, काश कोई इस रिवायत का, इस हदीस का वजन करे। ये नहीं कहा गया कि है फातिमा अल्लाह की रजा तेरी रजा है। मैं एक अहले सुन्नत के मुस्तनद और मोतबर और बुजुर्ग तरीन आलम से इस रिवायत को नकल कर रहा हूँ। मुस्तदरक अलसय्यैन में उन्हें और भी रिवायात वो लेकर आए हैं और पूरे वसूख के साथ ये रिवायत नकल की गई है। किसने इफ़हाम हदीस करनी है, किसने इन रिवायात को समझना है। मैं वसत में एक जुमला कहूँ, हमें जो इस्लाम दिया गया है वो इस्लाम हमारे तसव्वुर में, हमारे कंसेप्ट में, हमारे तखय्युल में, हमारे अकीदे में, हमारी फिक्र में, हमारी सोच में इतना ही डाला गया है कि तुम कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम नमाज पढ़ लो, तुम रोजा रख लो, तुम हज कर लो, तुम ज़कातें दे लो, तुम लोगों के साथ नेकियां कर लो, तुम मुसलमान हो, तुम बेहतरीन मुसलमान हो। ऐसा नहीं है। मैं यहां पर एक पैगाम देना चाहता हूं, किसी नमाज, रोजा, हज, ज़कातो, खुम्स और खैरो बरकी का कोई वजूद नहीं बनता जब तक कि आपसे और मुझसे रसूल की बेटी फातिमा राजी नहीं है। कहां लेके जाएंगे आप और मैं इन नमाजों को? कहां लेके जाएगी दुनिया इन रोजों को, हज और ज़कात को? आप क्या समझते हैं खुदा हमारे हज और ज़कात का मोहताज है? हमारी नमाजों की उसको जरूरत है? हमारी बंदगी की उसको कोई एहतियाज है? खुदा की कसम हकीकत यही है कि ये इस्लाम था जिसे छुपाया गया है, जिसे पिनहान किया गया है, जिसे लोगों को नहीं दिया गया। हम दुख के साथ ये बात अर्ज करते हैं। और मैं चूंकि आज शहादत की रात है, ये भी पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, मुसलमान ने आलम में शायद 5% भी ऐसे मुसलमान आज के इस मीडिया के दौर में, आज के इस रोशनी के दौर में, आज के इंतहाई फॉरवर्ड और एडवांस दौर में 5% भी मुसलमानों को पता नहीं होगा कि पैगंबर की बेटी की शहादत किस तरह हुई और कब हुई और कहां हुई और कैसे हुई। ये दुख की बात नहीं है। लोगों को तारीख का पता नहीं है। क्यों नहीं पता? इस पूरे बाप को छुपाया गया है। ज़िम्नन में कोई बात करना चाह रहा था, मुझे बात याद आ गई। तारक जमील साहब ने भी जुमला कहा था कि मैंने जब किताब लिखने की कोशिश की गुलदस्ता अहले बैत, तो मुझे अहले बैत के फजाइल नहीं मिल रहे थे मनाबे इस्लामी में से, मदरक इस्लामी में से। इस्लाम पर जो किताबें लिखी गई हैं, इस्लामी जितना मैटर और जितना मवाद और जितनी कुतब है, कहा मुझे अहले बैत के बारे में रिवायात नहीं मिल रही थी। और ये अहले बैत दीन है, ये अहले बैत ही दीन थे, ये अहले बैत ही हयात दीन है, ये अहले बैत ही दीन की सांसें हैं। इनको निकाल कर लोगों को एक खिलौना बनाकर एक दीन दिया गया है और लोग उसके पुजारी हो गए हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है, दिन रात लोग, और अफसोस की बात यह है हम अपनी जहालत पे नाज भी करते हैं। हम समझते हैं हम बड़े मुसलमान हो गए हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम हज कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम का एक छोटा सा जुज था, ये इस्लाम का छोटा सा हिस्सा था जिसे आपको और मुझे पूरा इस्लाम बनाकर दे दिया गया है। इस इस्लाम की रूह है ये। बीबी अर्ज कर रहे थे, अल्लामा हाकिम नेशबूरी अहले सुन्नत वल जमात के मोतबर बुजुर्ग तरीन आलम दीन, वो क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया, या फातिमा तो इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरज़ाक, अल्लाह तेरी रजा से राजी हो जाता है। ये नहीं कहा कि तू अल्लाह की रजा से राजी हो जाती है, ये नहीं कहा अल्लाह तेरी रजा से राजी हो जाता है। क्या मतलब है? यानी खुदा देख रहा है कि ये मेरी वलिया, ये मेरे रसूल की बेटी, ये क्या चाहती है, इसकी मर्जी क्या है, यरज़ा लिरज़ा के, इसकी रजायत क्या है, इसकी मर्जी क्या है, ये क्या चाहती है, वो ये देख रहा है, ये बीबी क्या चाहती है, जो ये चाहती है वो भी वही चाहता है। क्यों नहीं बताई गई है हदीस आपको और मुझे? या फातिमा तो इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक, और ए मेरी बेटी फातिमा,
रसूल खुदा फरमा रहे हैं, जो वही के बगैर, अल्लाह की मंशा और मशीयत और रिजा के बगैर अपने होठों को हरकत ही नहीं देते, वो फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी, अल्लाह तेरे गजबनाक होने से वो ये देखता है कि तू किससे नाराज है, वो जिससे तू नाराज हो उससे वो नाराज होता है। ये नहीं कहा कि मेरी बेटी तू ये देखती है कि अल्लाह किससे नाराज है, जिससे अल्लाह नाराज हो उससे तू नाराज हो जाती है, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन फरमाया तेरी रिजा अल्लाह की रिजा है, तेरा गजब अल्लाह का गजब है। कोई कम मकाम है, कहां जा रहे हैं हम, हमें कहां लेके जाया जा रहा है, कौन सा इस्लाम हमें दिया जा रहा है। इस्लाम यहां है, अल्लाह की रिजा यहां है, अल्लाह का गजब यहां है। ये बीबी जिससे राजी है उससे खुदा राजी है, और ये बीबी जिससे राजी है उससे मुस्तफा राजी है, उससे खुदा राजी है। और अगर ये बीबी किसी से किसी भी वजह से नाराज है, लोग आते हैं मीडिया के ऊपर तौजीहात करते हैं, जनाब फातिमा की जिंदगी को खोला नहीं जाता, तौजीहात की जाती हैं, जी फुला एक वाकया पेश आया था, फुला वाकया पेश आया था, ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आए थे, लोग तौजीहात करते हैं। वो इन बशरे इंसानी के तकाजे थे, इंसान होने के तकाजों से जनाब फातिमा फुला फुला से नाराज होगी, ऐसा नहीं है। इंसानी तकाजे तुम अपने नाउज़ बिल्लाह अपने एहसासात की तरह उस मुखद्दरा को, उस वलिया खुदा को समझ रहे हो, तौहीन कर रहे हो उस बीबी की। और हमारे इस्लाम ने जब भी उस बीबी को किसी पहलू से बयान करने की कोशिश की है, यह बड़े अफसोस की बात है, फकत इहानत, तौहीन और गुस्ताखी ही की है, इसलिए कि मारिफत नहीं है, इसलिए कि कदर नहीं है इस बीबी की। ये बीबी पैगंबर फरमा रहे हैं, ये अल्फाज पैगंबर के हैं, हाकिम निशापुरी ने मुस्तदरक अल सहीहैन में तारीर किए हैं और साथ सनद दी है। ये हदीस मोतबर है, ये हदीस वसूक के साथ बयान किया है, ये सही है। क्या हदीस है? इसकी रजा अल्लाह की, अल्लाह इसकी रजा को देखता है कि ये किससे राजी है, अल्लाह इसकी नाराजगी को देखता है और उससे नाराज हो जाता है। ये कोई काम बात है? ये रिसालत मां फरमा रहे हैं, ये गोया खुदा फरमा अपने पैगंबर की जबान से कहलवा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। इस पैगाम को लिया जाए। इस बीबी की अजमत का क्या कोई अंदाजा कर सकता है? फरमाया, इसे बुखारी ने भी नकल किया, जो रवायत अभी पढ़ने जा रहा हूं। फरमाया फातिमा तो बस मिन्नी, और इसे बहुत सारी कुतुब अहले सुन्नत ने नकल किया। कभी इस पे भी आप गौर फरमाएं, पैगाम क्या दिया जा रहा है, ये अल्लाह का रसूल आपको और मुझे क्या दे रहा है। मा अताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा रसूल दे उसको लो। और ये खास अंदाज में दिया जा रहा है, ये जो वाला मामला नहीं है, ये बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े एहतमाम के साथ और बड़े ही खुसूसी अंदाज के साथ दिया जा रहा है। फरमा रहे हैं, और मैं अब रिवायत का चूंकि बैकग्राउंड भी है, किल्लत वक्त होती है, फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और यहां पर आगे ये बात अर्ज कर लूं, यहां पर कोई लफ्ज़ जिगर नहीं है, अरबी में जिगर को कबिद कहते हैं, और ये मैना करके लोग गुजर जाते हैं। नहीं, कहा फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बज़अ टुकड़ा, मिन्नी मेरा। कौन फरमा रहा है? रसूल खुदा फरमा रहे हैं, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और जो रसूल खुदा का टुकड़ा है, आपने और मैंने उसको कितना पहचाना है, आपको और मुझे इस बात का पता है। यहाँ पर दिरायत हदीस की जरूरत होती है, यहाँ पर हदीस को समझने की जरूरत होती है। ये टुकड़े से क्या मुराद है? हिस्सा है, मेरा पार्ट है। आप क्या समझते हैं, जब एक चीज का, कोई भी एक सालम चीज को ले लें, आप जब उसका एक टुकड़ा जुदा कर देंगे, पीछे उस चीज की कोई कीमत रह जाती है? आपके पास एक नोट है, एक 10 रुपए का, एक 5 रुपए का, 100 रुपए का एक नोट है, अगर आप उसका एक टुकड़ा जुदा कर दें, उस नोट की कोई कीमत रह जाएगी? जिसकी कीमत 100 रुपया थी, अभी उसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं रहेगी। ये टुकड़ा है। फरमाया बज़अतु मिन्नी, ये मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब है? आपने और मैंने अगर रसूलुल्लाह को ले लिया है और उस बीबी को नहीं लिया, ऐसे ही है हमारी मिसाल, हमने एक 100 रुपए का एक टुकड़ा ले लिया है, इस टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। जब तक ये टुकड़े मिलेंगे नहीं आपस में,
तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। आप और मैं, आपको और मुझे किस अंदाज में दीन दिया गया है। लिहाजा ये रसूल की बेटी, आप इसकी अजमत मकाम देखें। रिवायत अहले सुन्नत वल जमात ने नकल की है। ये जितनी बातें मैं आज कर रहा हूं, ये सारी इस्लाम की और तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है इन बातों पे, और उलमाए अहले सुन्नत ने इन सब बातों को नकल किया है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इन बातों को माशरे तक नहीं पहुंचाया गया। ये दीन की रूह थी, इस पे काम नहीं किया गया। आपको और मुझे नमाज रोजा देकर दीनदार बना दिया गया है। अब जो रिवायत अर्ज करने जा रहा हूं, फरमाया इज़ा दखलत अलैहि कामा इलैहा, जब भी जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रिसालत माब अलैहिस्सलाम के सामने आती थीं, कामा इलैहा, अल्लाह के रसूल खड़े होकर एहतराम करते थे। और ये उलमा अहले सुन्नत सब ने लिखा है फतक़ब्बलहा या फ़क़ब्बलहा, पैगंबर अलैहिस्सलाम खड़े होने के बाद अपनी इस बेटी के बोसे लेते थे। वरहब बिहा, और रसूल गिरामी को फकत इसी बेटी के बोसे लेकर, इसी के लिए खड़े होकर, इसी से प्यार करके पैगंबर को सुकून मिलता था। और बस मैं खत्म करूं, रिवायत आगे भी चलती है। वो अखज़ बियदिहा रिसालत माब, इस अपनी बेटी के हाथ को पकड़ते थे। फअजलसहा फी मजलिसिही, पैगंबर हाथ से पकड़कर अपनी इस बेटी को अपनी मसनद पर, अपने मकाम पर बिठा देते थे। अजलसहा फी मजलिसिही, अपने मकाम पर अपनी इस बेटी को बिठा देते थे। मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा, जब अल्लाह के रसूल इस हुसैन की मां को, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने मकाम पर जब इसका दस्ते मुकद्दस पकड़कर बिठाते थे, रिसालत कहां बैठती थी? सैयदुल अंबिया कहां बैठते थे? दो हाथ से खाली नहीं है जो हदीस बता रही है। या पैगंबर खड़े हो जाते थे, या अपनी मसनद पे नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पे बैठ जाते थे। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है किसी का? क्यों नहीं गौर किया गया इस बीबी की अजमत पर? क्यों गौर नहीं किया गया? मुस्तफाइयत इसके अंदर है, इस्लाम इसके अंदर है, दीन इसके अंदर है, रसूल की रज़ा इस बेटी के अंदर है, खुदा की मर्जियां इस पैगंबर की बेटी के अंदर है। क्यों इसकी अजमत को इस्लाम में उजागर नहीं किया गया? क्यों इसके मनाकिब को, क्यों इसकी सीरत को, क्यों इसके उसवा को क्यों बयान नहीं किया गया? जिसके बारे में कहा गया हूरा उल इंसिया, ये इंसानों के अंदर एक हूर थी, क्यों नाकदरी की गई? और फिर तौजीहात की जाती हैं, बड़े बड़े लोग मीडिया पे आते हैं और आके बातें करते हैं और तौजीहात करते हैं, जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी को खोलने नहीं देते, तौजीहात करते हैं। फला शख्स ने इस तरह कह दिया, फला ने इस तरह कह दिया, फला ने ऐसा कह दिया। किसी की कोई हैसियत नहीं है पैगंबर की इस बेटी के सामने। एक कल मैं सुन रहा था, जल्दी जल्दी अर्ज करूं, अहले सुन्नत आलिम दीन बयान कर रहा था, कहा वो अपने अंदाज में बयान कर रहा था, कहा इसी रिवायत को पढ़ रहा था इत्तेफाक से, इज़ा दखलत अलैहि कामा इलैहा, जब ये फातिमा तो ज़हरा आती थी, पैगंबर खड़े होकर एहतराम करते थे। फ़क़ब्बलहा, उनके हाथों को चूमते थे, पेशानी को चूमते थे। अख़ज़ बियदिहा, उनका हाथ पकड़ते थे। फ़अजलसा फ़ी मजलिसी, अपने मकाम पर बैठाते थे। एक जुमला वो अपने अंदाज में कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा, पैगाम देना चाहता हूं। कहा अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरा मुर्शिद आ जाए तो क्या मैं बैठा रहूंगा? कहा नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि वो मेरा मुर्शिद है। और कहा अगर मैं और मेरे मुर्शिद बैठे हुए हों, उनके मुर्शिद आ जाएं। एक मिसाल दे रहे थे अपने एक सिलसिला तरीकत में, एक जो उनका सिलसिला है, मुझे उससे गरज नहीं है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। कहा फिर हम दोनों खड़े हो जाएंगे, इस तरह जूं जूं उनके मुर्शिद आएंगे फिर हम सारे खड़े होते जाएंगे। कहा जब अली मुर्तजा आ जाएंगे सारे खड़े हो जाएंगे, जितने भी ये औलिया है, जितने भी ये सुलहा है, जितने भी ये खुदा के नेक बंदे हैं। और फिर कहा जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाएं तो फिर जनाब अली मुर्तजा भी बैठे नहीं रहेंगे, बस सारी मखलूक खड़ी हो जाएगी। अंबिया भी हो तो वो भी खड़े हो जाएंगे, मलाइका भी खड़े हो जाएंगे। सारी कायनात जिसका एहतराम करती है उसका एहतराम वो रसूल किया करता है।
सारी कायनात जिसके लिए खड़ी होती है, वो रसूल जिसके लिए खड़ा होता है, उसे फातिमा कहा जाता है, उसे बजा तो मिन्नी कहा गया है, उसे कहा गया यर्जा ले रजा के, तेरी रजा अल्लाह की रजा है, तेरा गजब अल्लाह का गजब है। बस इस बीबी की अजमत का अंदाजा करना चाहिए था। हाँ, कद्र की है बाद लोगों ने। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं अपने इस मीडियाई मैसेज के जरिए से अल्लामा इकबाल का। क्या अजीब अंदाज़े मोहब्बत है, क्या अजीब अंदाज़े इश्क है, क्या अजीब अंदाज़े इरादत है अल्लामा इकबाल का। वो फरमाते हैं मरियम अज एक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। कहते हैं तुम्हें जनाब मरियम जो बतूल हैं वो बहुत बुलंद मकाम की मालिक हैं, लेकिन जनाब मरियम के पास एक ही निस्बत है। वो क्या है? उनका बेटा ईसा है जो नबी है। और कहा जनाब ज़हरा से निस्बत अजीज। ज़हरा की 3 निस्बतें हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। ज़हरा के बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, और ज़हरा के शोहर जैसा इस कायनात में किसी का शोहर नहीं है, और ज़हरा के बेटों जैसे, चाहे वो हसन और हुसैन हो, चाहे उसका आखिरी बेटा इमाम महदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ हो, इसके बेटों जैसे बेटे किसके हैं? अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया लेकिन हमने नहीं लिया। फरमाया नूर चश्म रहमतुल लिल आलमीन, आन इमाम अव्वलीन व आखिरीन। ये रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर है, जो इमाम अव्वल भी हैं, इमाम आखिर भी हैं। और उसके बाद फरमाते हैं बानोए आन ताजदारे हल अता, मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ये हल अता के वारिस की बानो और बीवी और शहजादी है। आपको और मुझे पता ही नहीं हल अता क्या है। ये सूरह दहर की पहली आयत है। हल अता अलल इंसानहीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। फरमाया मुर्तदा मुश्किल कुशा शेर खुदा। ये मुर्तदा की मुश्किल कुशा की शेर खुदा की वारिस है, हल अता की ज़ौजा और बानो शहजादी है। आपको और मुझे पता ही नहीं किया इस बीवी की अजमत क्या है। फरमाते हैं रिश्ता है आईन जंजीर पास, रिश्ता है आईन हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास। कहा मेरे पांव में इस्लाम का, दीन की उन पाबंदियों का वो जंजीरें मेरे पांव पे पड़ी हुई हैं। मेरे पांव बंधे हुए हैं दीन के साथ, दीन की जंजीरों के साथ, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के इरशादात और फरामीन का मुझे ख्याल है। मैं यहां मजबूर हूं, यहां पाबंद बनाया गया हूं, वरना गर्दे तरबतश तुरबतश गर्दीदमी सजदा बरखा के उपाशी दमी। इकबाल फरमा रहे हैं वरना मैं उसकी कब्र के गिर्द तवाफ करता। लोग बैतुल्ला के गिर्द तवाफ करते हैं, मैं इकबाल जनाब फातिमा की तुरबत और कब्र के गिर्द चक्कर लगाता और तवाफ करता। सजदा बरखा के उपाशी दमी, मेरे सारे सजदे उसकी तुरबत के सामने होते, उसकी कब्र पर होते, उसकी खाक पर होते। मेरे अपने सारे सजदे अमानत समझता हूं उस बीबी की। फकत और फकत क्या है? फरमाने मुस्तफा का मुझे पास है और शरीयत का मुझे एहसास है। इकबाल सजदा नहीं करना चाहता, इकबाल मुशरिक नहीं है, इकबाल जनाब ज़हरा की कब्र को पूजना नहीं चाहता, बल्कि आपको और मुझे एक पैगाम देना चाहता है। ये बीबी इस अजमत की मालिक है, वरना मैं बैतुल्लाह को छोड़कर इसकी तुरबत और कब्र के गिर्द तवाफ करता, मैं अपने सजदे इसकी खाक पर करता। एक बड़ा पैगाम दिया है इकबाल ने आपको और मुझे। ना उसकी विलादत का पता है, ना उसकी शहादत का पता है, ना उसकी सीरत का पता है, ना उसकी जिंदगी का पता है, ना उसकी अजमत का पता है, ना उसके फजाइल और मनाकब का पता है, और ना ही हमने उस रसूल की बेटी की कद्र की है जो अल्लाह की मर्जियों की मालिक थी। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जफा है
बेवफाई है इनके हक में। ये पैगाम हम सब मुसलमानों को लेना चाहिए। और बस किल्लत वक्त के तहत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात तो ज़ाहिरन नहीं कि ये जज्बात मोहब्बत के जज्बात थे, ये एहसासात किसी तहस्सुब की बिना पर नहीं थे, किसी बॉक्स की बिना पर खुदा जानता है नहीं थे, फकत दुख की वजह से अंदाज ऐसे हो गया था। हमें क्यों दूर रखा गया है। और यहां पर आखिरी जुमला अर्ज करूं, ये बीबी मजलूम कितनी है। इस बीबी ने फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। और पूरा शेर फरमाया, हकीकुन अलैया मन शम्मा तुरबता अहमदा अल्ला यशुम्मा मदद जमान गवालिया। कहते हैं कि जब जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, इस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के कलाम को नकल किया गया है, बहुत सारी कुतुब ने, इब्न असीर जज़री ने नकल किया है, और फ़ताल नेशापुरी ने रोज़तुल वाइज़ीन में नकल किया है, और बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत ने भी नकल किया है। कितने अफसोस की बात है। फरमाते हैं, रिसालत माप के विसाल के बाद ये बीबी जाती हैं पैगंबर की कब्र पर, हकीकुन अलैया मन शम्मा तुरबता अहमदा। रिसालत माप की कब्र की मिट्टी उठाती हैं, अपनी आँखों के साथ लगाती हैं, अल्लाह ये शम्मा मदद ज़मान गवालिया। फरमाती हैं, बाबा जिसने आपकी कब्र की मिट्टी को अपनी आंखों से लगा लिया, उसको कायनात की अब किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं रही। और उसके बाद अगला जुमला जो फरमाती है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। मेरे बाबा आपके पास मेरे ऊपर वो मसाइब आए, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलल अयाम, अगर वो दिनों पर आते लयालिया, वो रातों में तब्दील हो जाते। ओ मुसलमानों, जिस बीबी की इतनी अजमत थी, इतनी कदर थी, इतना मकाम था, वो क्या कह रही है अपने रसूल, अपने बाबा की कब्र पे खड़े होके, बाबा तेरे बाद मेरे ऊपर वो मसाइब आए, अगर दिनों पे आते अब वो रातों में तब्दील हो जाते। ये कोई गुलूब नहीं है मुसलमानों, ये सदीका और ताहिरा बीबी है, यकीनन सच फरमा रही है। अगर वो मसाइब दिनों पे आते, दिन रातों में तब्दील हो जाते, किसने दिए वो मसाइब, कहां से आए ज़हरा पर वो मसाइब। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम वास्ता मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का, इस बीबी की अजमत का वास्ता, इस बीबी की रफ़त का वास्ता, इसके लैलतुल क़द्र होने का वास्ता, इसके कौसर होने का वास्ता, परवरदिगार आलम इसके राज़िया होने का वास्ता, इसके मर्जिया होने का वास्ता, इसके मुहद्दिसा होने का वास्ता, इसके आलिमा होने का वास्ता, इसके इंसानों के अंदर हूर होने का वास्ता, मौला इसकी फजीलतों का वास्ता, इसकी मुसीबतों का वास्ता। सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। मौला जिसने इतने मसाइब देखे जो दिनों पे आते तो रातों में तब्दील हो जाते, हम सब की सब मुश्किलों को आसान फरमा, हम सबको सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, और सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नूरानी शफीकाना और रहीमाना ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को मौला अलैहिस्सलाम के खादमों नौकरों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।